कल कहाँ तक हुआ था? इंग्लिश हो गए, फ्रेंच बचा है ना? हाँ वो तो डेन्स का हो गया, ठीक है। अब बचा कौन है? फ्रेंच। अच्छा चलो रिवीजन कर लेते हैं। ये ट्रिक याद है क्या है? पी डी ई एफ इधर है बीच में, ठीक। अब ये इंडिया आगमन है, और ये फैक्ट्री। तो पहला कौन होगा? पोर्टुगल। कब है? और ये क्या है? फैक्ट्री कहाँ पे पहला? ठीक है, सूरत। और कौन से सन में? सूरत है, सूरत है। कैलिकट है ना? ईयर कौन सा है? हैं? 1503। और ये कौन होगा? ठीक है। कौन से सन में आए थे? 1400 1400 कि 1600? फैक्ट्री कब बनी थी? खोल लीजिए, खोल लीजिए। फैक्ट्री कहाँ बना था पहला फैक्ट्री? मसूली पट्टनम। कौन से सन में? ये बताइए, ये तो आसानी से याद होगा, हैं? 1600 में। क्यों ऊपर नीचे लिखे हैं जानते हैं ना? ऊपर नीचे क्यों लिखे हम? 1600 पहले होना चाहिए, 1602 बाद में होना चाहिए था। चार्टर एक्ट इनका पहले बन गया था, पर आए लेट, इनका लेट बना तो ये पहले आ गए थे। इनका पहला फैक्ट्री कहाँ बना था? कहाँ पे? सूरत, 1606। और ये कौन होगा? हाँ 8 है। ये कौन है? डेन्स। ये कब आए थे? और पहला फैक्ट्री कहाँ बना था? पहला फैक्ट्री वैंकूवर। और कौन से सन में? ठीक है। और ये? और फैक्ट्री पहला कब, कौन से ईयर में? 68 में, ठीक है। इसमें हमेशा क्वेश्चंस पूछता है, ठीक। और हम लोग कन्फ्यूजन कहाँ होते हैं? एक ये वाला डेट, आगमन का डेट, और एक फैक्ट्री सेट करने का डेट, इन्हीं दोनों में हम लोग को अक्सर कन्फ्यूजन होता है। अब तो एक टेबल में हो गया, आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, अपना आज का टॉपिक था फ्रेंच ना? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? अब तो समझ आ ही रहा होगा। अब नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा नया नया था, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए ये बताइए, फ्रेंच पहले कब आए थे? कौन से सन में आए थे? 64 में। अब देखिए, जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज थे, पहले पोर्टुगीज़ आए थे। सबका इंटेंशन क्या था? सबको करना था ट्रेड में ट्रेड करना था। ट्रेड करने के मंशा से सब आए थे, लेकिन ट्रेड के मंशा से आने के बाद यहाँ पे सब एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे, शासन करने लग गए थे। अब जब ऐसा हुआ तो सबसे ताकतवर शुरुआत के पहले 100 साल में पोर्टुगीज़ थे। क्यों? क्योंकि वो अकेले थे, उनके अलावा कोई आया नहीं था और दूसरे यूरोप से। धीरे धीरे अंग्रेज़ आए, डच आए, डेन्स आए। डच डेन्स कमज़ोर थे, अंग्रेज़ मजबूत थे, इसीलिए अंग्रेज़ और पोर्टुगीज़ के बीच में झड़प हमेशा होती थी। तो धीरे धीरे जब अंग्रेज़ स्ट्रांग हो गए, पोर्टुगीज़ का
थोड़ा बहुत जगह बच गया था, कहाँ बच गया, दमन दीव और गोवा में बच गया था। डेन्स क्या किए, डेन्स अपना सब बेच बाच के चल दिए। और डच कहाँ गए, डच इंडोनेशिया वाले इलाके में वहाँ पे सिमट गए। अब आखिरी में जो आते हैं फ्रेंच वाले आते हैं। फ्रेंच का ताकत बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना, ये लोग बराबर का टक्कर देते हैं उन सबको, अंग्रेज़ों को। अब देखिए जब फ्रेंच आए थे 1668 में, अब इनका पहला फैक्ट्री बनता कहाँ पे, सूरत में। 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री बनती है, ठीक है। और एक चीज़, ये जो सूरत में बनता है, जो फैक्ट्री बनाने वाले जो है ना, इस टाइम के जो प्रेसिडेंट बने थे फैक्ट्री के, वो थे फ्रैंकोइस मार्टिन, ठीक, फ्रैंकोइस कैरन थे, फ्रैंकोइस कैरन, ठीक है। कब का, 1668 में। अब देखिए कहा जाता है फ्रेंच का जो गढ़ था वो था पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी ये वाले इलाके में था, ठीक। यहाँ के जो राजा थे, शासक थे, शेर शाह लोदी थे। अब ये वाला इलाका था पौंडीचेरी। अब देखिए फ्रेंच का एक ही इंटेंशन था कि उन लोगों को जितने भी फैक्ट्रीज बनाने हैं ना, वो चाहते थे कि कोस्टल एरिया में बनाएं। क्यों कोस्टल एरिया में, क्यों भाई हाँ, ट्रेड करने में आसानी होगा। आप अंदर बनाएंगे तो अंदर आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन करना, वो सब बड़ा तामझाम होगा। हाँ, समुंदर पे, हाँ, तो मेन इंटेंशन क्या था इन लोग को, कोस्टल एरिया में सेटलमेंट चाहिए था। तब शेर खान लोधी क्या करते हैं, फ्रेंच वालों को पौंडीचेरी दे देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं, युद्ध करते हैं सब फ्रेंच वाले। और ये कौन से सन की बात है, 1673 में, 1673 में। और एक चीज़, फ्रेंच वाले जो फ्रांस के थे, अच्छा यहाँ पे आप जानते हैं ना, ये अफ्रीका वाला इलाका, मान लीजिए यह है, ये अफ्रीका वाला इलाका था, फिर यहाँ से ऐसा ऐसा इंडिया कनेक्शन हो, यहाँ पे था, यहाँ पे और एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है मॉरिशियस, ठीक। फ्रेंच वाले मॉरिशियस को भी कब्जा करते हैं, कब की बात है ये, 1721 में, ठीक है। हम मॉरिशियस का इसीलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि ये मॉरिशियस अपने को कार्नाटिक जब युद्ध होगा तो मॉरिशियस का भी नाम आएगा, ठीक ना, इसीलिए आपको मॉरिशियस का बता रहे हैं। मॉरिशियस कब कब्जा करते हैं, 1721 में, और पौंडीचेरी कब होता है, 1673 में। इसमें आपको दो ही नाम याद रखना है, एक फ्रैंकोइस कैरन का नाम याद रखना है। फ्रैंकोइस कैरन जो थे सूरत में कंपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, और ये जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी लेने वाले मनई का नाम था फ्रैंकोइस मार्टिन, ठीक। नमो अजीब है ना, अच्छा मनई वाली बात नहीं, हमारा मनई बोलना कहाँ से आ गया। नहीं अभी नोट्स लिखवाएंगे, रन दीजिए, अभी लिखवाएंगे, रन रुक जाइए, अभी रुक जाइए। और एक इंसान का नाम याद रखना है भाई, दो लोग तो हो गए, कैरन एक हो गए, मार्टिन एक हो गए, सीएम साहब एक, सीएम, ठीक है, कोड याद रख लो, सीएम को कैरन और मार्टिन, फ्रैंकोइस तो कॉमन है, ठीक। और एक नाम याद रखना पड़ेगा, ड्यूप्लेक्स या ड्यूप्लेक्स, जैसा प्रोनाउंस करना है कर लो। हिंदी में कुछ अलग हो जाएगा, इंग्लिश में कुछ अलग हो जाएगा। अब भाई अब वो सब अंग्रेज़ अपना नाम बिगाड़ सकते, हम लोग नहीं बिगाड़ सकते उन सब का नाम, हम लोग का हक बनता है भाई बिगाड़ने का उन सब का नाम, हद से बिगाड़ेंगे। ठीक है, ये फ्रेंच का छोटा मोटा इंट्रो था। अब देखिए फ्रेंच और अंग्रेज़ का देखते हैं, ठीक।
फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन। ठीक, इसको हम लोग और एक नाम देते हैं, क्या होगा? एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, अंग्रेज़ और फ्रांस वालों के बीच में अक्सर झड़प होते रहा है, ठीक ना। अब झड़प ये लोग का 3 बार हो चुका है। एक होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको और एक नाम दिया जाएगा कार्नाटिक वॉर। कार्नाटिक वॉर। अच्छा चलिए आपको मैप के ज़रिए बता देते हैं। ये मान लीजिए जो सदर्न इंडिया है, ठीक है। अब सदर्न इंडिया में ये वाला पार्ट होता है हैदराबाद के निज़ाम का, हैदराबाद के निज़ाम, ठीक। और ये वाला पार्ट, ठीक, तमिलनाडु वाला पार्ट, ये होगा कार्नाटिक। कार्नाटिक। और एक चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हैं मराठास। मराठास इस तरफ भी रहेंगे, ठीक है। और ये कार्नाटिक, जब कार्नाटिक युद्ध हो रहा था तो यहाँ पे अलीवर्दी खान थे, अलीवर्दी खान, ये थे बंगाल के शासक, ठीक है। और ये मराठास इस तरफ, यहाँ पे अलीवर्दी खान कहाँ के थे? बंगाल के थे। और यहाँ पे कौन था? निज़ाम। और ये कार्नाटिक। निज़ाम में ये वाला इलाका ना नॉर्दर्न सरकार का नाम दिया गया है, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। क्या क्या याद रखना है? वेस्ट साइड में, पश्चिम में, पश्चिम और मराठास है, पूरब की ओर अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब रीजनल रूलर्स पढ़ेंगे ना हम लोग, तो हम लोग अलीवर्दी खान के बारे में पढ़ेंगे। अलीवर्दी के बाद शुजाउद्दौला आएंगे, फिर कासिम आएंगे, ज़फ़र आएंगे, ठीक है, उन्हीं सबको पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे बीच में कौन है? निज़ाम है और कार्नाटिक है यहाँ पे। अब देखिए, अब ये सरकार, नॉर्थर्न सरकार और कार्नाटिक, पुडुचेरी कहाँ पे है? यहाँ पे है। कहा जाता है ना, क्या बोलते हैं, ट्रावनकोर नाम का एक जगह है, ठीक। शुरू में ये ट्रावनकोर नाम का जगह ना मराठास का था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो इस जगह पे अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को बैठा दिए थे जो ये ट्रावनकोर संभालते थे। तो देखिए, ये जो हैदराबाद के निज़ाम थे ना, ये मुग़ल के अंदर थे, मुग़ल के अंदर काम किया करते थे शुरुआती दौर में। और ये जो कार्नाटिक में जो सुल्तान था, ये सुल्तान इनके अंदर काम करते थे। किसके अंदर? निज़ाम के अंदर। फिर से बता दें, मुग़ल के अंदर कौन काम कर रहा था? हैदराबाद के निज़ाम, ठीक। इन निज़ाम के अंदर ये कार्नाटिक का जो शासक था वो काम करता था। पर यह जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर मुग़ल कमज़ोर पड़ रहे थे, यहाँ हैदराबाद के निज़ाम क्या किए? खुद में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिए। इंडिपेंडेंस मतलब खुद हम मोनोपोली, हम ऑटोनॉमी बॉडी है यहाँ पे, जो भी यहाँ के करता धरता हम ही हैं। इन सबको अचानक से मन में आने लग गया कि अहम ब्रह्मास्मि वाली कॉन्सेप्ट आ गई इन सबके मन में, जो है हम हैं, हमारे सिवा कोई नहीं है, बाकी सब पानी कम है। सिमिलरली कुछ वक्त बीता तो कार्नाटिक में जो शासक थे उन सब के दिमाग में भी यही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, भाई हम लोग अपना शासन चलाएंगे करके, ठीक है। जब शासन चलाने लगे, सब आपस में मस्त थे, सब कोई आपस में मस्त था। लेकिन होता है ना, एक खानदान में एक ऐसी पीढ़ी आती है जो नाम खानदान का होता है ना, हाव भाव बदल देगा, और एक ऐसी पीढ़ी आएगा जो खानदान का नाम बेड़ा गर्क करेगा। अब अचानक से हैदराबाद के निज़ाम में भी ऐसी खानदान आ गई जो बेड़ा गर्क करने जा रही है, और कर्नाटक में भी ऐसे राजा के आ गए जो बेड़ा गर्क करने जा रहे थे, ठीक है। तो अब निज़ाम में एक बार बता दीजिए, पानी, तुम बाहर मत जाना, पानी पी के आ जाना। सही कह रहे हैं, बाहर मत जाना, पानी पी के आ जाना, पानी पी के आना, फिर बाहर मत जाना, जो पानी पी के आ जाना।
रितेश रोक दो, रितेश रोक दो। फिर से एक बार रिवीजन कर लें। ये देख लें एक बार। फ्रेंच पहली बार कब आए थे? 1664 में। बोले कि पहली फैक्ट्री कहाँ बनी थी? सूरत में बनी थी। कब बनी थी? 68 में। बनाने वाला फ्रैंकोइस कैरन, सीएम को याद रखना है। और जो सीएम है मार्टिन साहब, इनको क्यों याद रख रहे हैं? क्योंकि ये पौंडीचेरी के फाउंडर हैं। पौंडीचेरी में इन्होंने फ्रांस का नींव रखा, वहाँ पे अपना गढ़ बना लिया। तो दो नाम, फ्रैंकोइस कैरन, फ्रैंकोइस मार्टिन। और एक नाम याद रखेंगे, ड्यूप्लेक्स। ये ड्यूप्ले करके रखने याद कर लीजिए। ड्यूप्ले, इनको हम कार्नाटिक वॉर में पढ़ेंगे, इनका मेजर रोल रहा है कार्नाटिक वॉर में, ठीक है। और एक चीज़, मॉरिशियस को फ्रांस वालों ने 1721 में अपने अंडर में किया था, कब्जा किया था, ठीक। 4 चीज़, नाम, सीएम, ड्यूप्लेक्स और मॉरिशियस। और ये तो भाई आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर से बना दें, नया डायग्राम बना दें। देखिए फ्रांस और गजब है, देखिए फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में झड़प होती है, युद्ध। क्यों? क्योंकि और कोई यूरोपियन पावर्स बचे नहीं हैं। पोर्टुगीज़ दमन, दीव और गोवा में सिमट कर रह गए हैं। डेन्स वाले अपना सारा सामान बेच के निकल गए। डच वाले कहाँ हैं? वो इंडोनेशिया में अपना गढ़ बना लिए हैं, ठीक है। बचा कौन? फ्रेंच। 2 पावर्स बचे यूरोपियंस के, फ्रेंच और अंग्रेज़, ठीक है। तो जो एक मिनट आ जाएगा तो हम लोग देखते हैं। मैप से क्या होता है ना, मैप से चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। तो हम लोग बोलते कार्नाटिक क्या है पता ही नहीं, सरकार कह रहे हैं, सरकार क्या है वो भी नहीं पता। तो मैप से ना चीज़ें याद हो जाएंगी। अब जब वो डच का याद किए होंगे ना, डच का जो कब्जा किए थे, वो 1659 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। बाकी सब तो आपको आसानी से याद होगा, क्योंकि 1659 में कई सारा जगह वो लोग बनाए थे, कंपनी, फैक्ट्री बनाए थे। बड़ी समस्या लाइट का। देखिए ये तमिलनाडु वाला इलाका है, ठीक है। इस तमिलनाडु वाले इलाकों को हम लोग क्या कह रहे हैं? कार्नाटिक कह रहे हैं। अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए, हिंदी में, कार्नाटिक, ये जगह का नाम है, ठीक है। ये जो आंध्रा वाला इलाका है, ये सब निज़ाम के नाम है। ये हैदराबाद, ये जो है हैदराबाद, ये पूरा हैदराबाद के अंडर में रहेगा। हैदराबाद में शासन कौन कर रहा है? नया बना देते, कौन सा बड़ा परेशानी है, ठीक है। ये वाला पार्ट तमिलनाडु वाला, ये इसको क्या कहेंगे हम? कार्नाटिक या ऐसा, ठीक है। ये हो गया कार्नाटिक। अब ये देखिए, ये वाला पार्ट इधर तक, ये होगा हैदराबाद के निज़ाम। और ये हैदराबाद के निज़ाम के अंडर ही ना, ये जगह का नाम होगा नॉर्थर्न सरकार, ठीक है। इसी में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मराठास का राज्य रहेगा, मराठा। और यहाँ पे ये बंगाल वाला इलाका है, ठीक है। बंगाल वाले इलाके में शासन कौन कर रहा है? अलीवर्दी खान, ठीक है। ये कार्नाटिक वॉर में, अच्छा देखिए, भारत तो इतना बड़ा जगह है, पर अंग्रेज़ और फ्रेंच का झगड़ा इसी जगह क्यों हो रहा है? कारण ये है, मराठा स्ट्रॉन्ग थे, ये अपने इलाके में किसी को आने नहीं देते थे। यहाँ पे अलीवर्दी खान, ये भी स्ट्रॉन्ग थे, ठीक। अब प्रॉब्लम ये होता है, निज़ाम और कार्नाटिक के बीच में ये लोग
धीरे धीरे होता है ना, एक वीक रूलर आते कि इन लोगों में ना एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम होने लग जाता है कि अगला गद्दी पे कौन बैठेगा। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ्रेंच और फ्रांस और अंग्रेज़ों ने क्या सोचा कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव अगर, अच्छा देखिए ये अब देखें ना, जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में एक होता है ना जो सबसे ज़्यादा रईस होता है इंसान, भारत का मान लीजिए कोई रईस है, नाम ना लीजिए, भारत का जो सबसे रईस इंसान है वो एक पार्टी को सपोर्ट करेगा। जैसा उसकी सरकार आ गई वो अमीर इंसान और अमीर हो जाता है कि नहीं, ऐसी होता है ना। मान लीजिए एक दूसरी पार्टी है तो कोई भी यही चाहेगा मेरी वाली पार्टी आए, मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूं, उस पार्टी की सरकार बने, तो वो सरकार क्या करेगी, मुझे अमीर बनने में और मदद करेगी। सेम इंटेंशन किसका था, फ्रेंच का भी था और अंग्रेज़ का भी था, ठीक ना। तो एक तरफ फ्रांस के थे ठीक, और एक कौन था, अंग्रेज़, ठीक है। अब ये चाहते थे कि भाई मेरा मनचाहा शासक आए, दोनों यही चाहते थे ना कि मेरा मनचाहा शासक आएगा ताकि हमको मोनोपोली मिलेगा। किसमें मोनोपोली चाहिए था ये लोग को मोनोपोली चाहिए था ट्रेड में, ठीक है। क्या करेंगे ट्रेड करके, पैसा, सारे परेशानियों का जड़ पैसा है, बिना पैसे कुछ होना जाना है नहीं। तो अंग्रेज़ जो थे वो सपोर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो राजा रहते हैं ना, ये जो शासन करने वाले रहेंगे, नासिर जंग नाम है इनका, नासिर जंग, ठीक है। ये कहाँ के, हैदराबाद के। और जो यहाँ कर्नाटक में जो रहेंगे, ठीक, कर्नाटक के राजा का नाम होगा अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन, ठीक है। यहाँ का राजा, ये भी राजा, जितने भी राजा को सपोर्ट करने वाले थे नासिर जंग, वो अंग्रेज़ थे। यहाँ के राजा कौन थे, अनवरुद्दीन, ठीक है। नाम याद रखिए, अभी पूरी कहानी बताएंगे। अब देखिए 1746 से 1748, ठीक है। ये समय फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ, ठीक है। इस युद्ध का कारण क्या था, यूरोप में एक जगह है ऑस्ट्रिया नाम से, यूरोप में जगह है। तो ऑस्ट्रिया में ना वो शासक हो गया था ज़्यादा उम्र का, तो अब अगला वंशज चाहिए ऑस्ट्रिया को चलाने के लिए। ऑस्ट्रिया का जो शासक था इतना बढ़िया शासक था ना, उसके जितने रिश्तेदार थे पूरे यूरोप में फैले हुए थे, भतीजा इधर, चाचा इधर, भांजा इधर। तो ऑस्ट्रिया जो था ताकतवर था, तो ऑस्ट्रिया का शासन करना यानी पूरा आप यूरोप का शासन करने के बराबर था। तो उस दौरान जो ऑस्ट्रिया थे, इनकी रिश्तेदारी में अंग्रेज़ भी आ रहे थे, और इन्हीं की रिश्तेदारी में कौन आ रहा था, फ्रांस के भी थे, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया डूबने वाला है, तो शासन कोई करना चाहिए, तो ये भी इन सब में शासन करने के चक्कर में आ जाते हैं और ये भी शासन करने के चक्कर में आ जाते हैं। शासन करने के चक्कर में ना इन दोनों के बीच में आपस में मोट मोटाव हो जाता है, ये दोनों करने लग जाते हैं झगड़ा। और जैसा ये सब झगड़ा करने लगता है ना, अंग्रेज़ और फ्रांस के ना कई सारी जगहों पे ये लोग का कॉलोनी बना हुआ था। जैसे भारत में ये लोग आके कंपनी खोले थे, ऐसी कई जगहों पे कंपनी खोले थे। ये ऑस्ट्रिया के चक्कर में दोनों झगड़े हैं, इन झगड़े का कारण भारत में भी हो गया। ये और झगड़ रहे हैं ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, यूरोप में है, पर इस झगड़े का और एक वजह भारत में भी होने लग गया, ठीक है। पहला झगड़े का वजह क्या था, ऑस्ट्रिया में झगड़ा होने की वजह से ये लोग आपस में झगड़ा करने लगे। तो आपस में जब पहली बार ये झगड़ा करी, ये है पौंडीचेरी ना, ये पौंडीचेरी में जब फ्रांस का एक नाव जा रहा था यहाँ से, तो अंग्रेज़ क्या किए, इस नाव को, ये फ्रांस का नाव था, ठीक, तो अंग्रेज़ क्या किए, इस नाव को कब्जा कर लिए अंग्रेज़, ठीक। अब जैसा कब्जा किए, फ्रांस वालों का दिमाग सनक गया, ठीक है। अब जब ये सनक गए, दिमाग ख़राब हो गया लोग का। यहाँ पे मॉरिशियस था ना, मॉरिशियस याद बताया था 1721 में वो लोग
कब्जा किया। तो फ्रांस से यहाँ पे जो गवर्नर थे फ्रांस के, उनका नाम था ड्यूप्लेक्स, या ड्यूप्ले याद रख लीजिए, ठीक है। यहाँ के और एक गवर्नर थे, यहाँ के गवर्नर का नाम था, नाम बड़ा ख़तरनाक है इनका, एडमायरल ला बोर्डोनिस, एडमायरल ला बोर्डोनिस, ये थे यहाँ के गवर्नर, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे अंग्रेज़ क्या करेंगे, फ्रेंच वालों का नाव कब्जा करते हैं, तो ड्यूप्लेक्स क्या कहेंगे, भाई भाई जल्दी अपने बंदों को बुला लो, क्या बोलेगा, जल्दी बंदों को बुला, झगड़ा हो गया। ये सब निकालें अपना नाव, रखें रॉड रखें, लोहा सब रखें, तोप गोले सब रखें, ये सब नाव लेके पहुँच गए यहाँ पे। अब यहाँ पहुँचते कि ये सब क्या किए, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, और ड्यूप्लेक्स भाई और बोर्डोनी दोनों मिलके जीत गए। किसके खिलाफ, अंग्रेज़ के खिलाफ। ये कब हो रहा है, पहला कार्नाटिक वॉर। कब हो रहा है पहला कार्नाटिक वॉर, 1746 से 1748 में, ठीक है ना, 1746 में, 46 टू 48 में, 1746 से 48 के बीच, ठीक है। वजह क्या था, ऑस्ट्रिया में झगड़ा हो रहा है, उसी झगड़े के कारण यह भारत में भी हो गया। पहले यहाँ पे झगड़े की शुरुआत कौन करता है, अंग्रेज़ करते हैं। कैसे झगड़ा की शुरुआत करते हैं, जो फ्रेंच वालों का नाव था कब्जा कर लेते हैं, वहाँ पे गवर्नर कौन थे, ड्यूप्ले थे। ड्यूप्ले क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं, भाई जल्दी आ जाओ, झगड़ा हो गया। तो यहाँ बोर्डर नहीं, अपना नाव निकालेंगे, अपने बंदों को रखेंगे, पहुँच के यहाँ पे करने लग जाते हैं झगड़ा। अब इस झगड़े में फ्रांस वाले जीत जाते हैं, ठीक। अब जैसा ये जीत गए, यहाँ के ये कहाँ था, कर्नाटक में था। कर्नाटक का शासक कौन था, कर्नाटक का शासक था अनवरुद्दीन, ठीक। अब ये क्या थे, राजा थे, ठीक है। अब एक होता है ना कि आप राजा, मैं हूँ यहाँ पे, और आप लोग बेतु किसी जगह के लिए झगड़ा कर, और जगह किसका है, राजा का है। लेकिन झगड़ा कौन कर रहा है, झगड़ा फ्रेंच और अंग्रेज़ कर रहे हैं, है ना। जगह है राजा का, राजा सुल्तान कौन है यहाँ पे, शासक अनवरुद्दीन। वो कहने लगा भाई जगह हमार है, लड़ तुम रहे हो, ये मेरे राज में होने नहीं दूंगा मैं, करके कहते हैं राजा। तो फ्रांस वाले कहते हैं आप फिक्र मत कीजिए, अगर हम जीत जाते हैं, हम अंग्रेज़ से जीत जाएंगे, तो हम जगह ये जो ना ये पौंडीचेरी मद्रास वाले इलाके में आता है, तो फ्रांस वाले क्या बोलते हैं, हम जीत जाएंगे तो हम मद्रास आपको दे देंगे, हमको सिर्फ पौंडीचेरी से मतलब है, ऐसे ही बोलते हैं। अब फ्रांस वाले यहाँ जीत जाते हैं, जीतने के बाद ये क्या करते हैं, अनवरुद्दीन के साथ धोखा कर देते हैं। क्या धोखा करते हैं, जगह जीत गए, प्रॉमिस क्या किए थे कि हम आपको मद्रास देंगे, पर जीतने के बाद मद्रास देवे नहीं किए, जिक्र तक नहीं किए, ठीक है। जैसा जिक्र नहीं किए, तो ये अनवरुद्दीन भाई आ जाते हैं फ्रांस वालों से लड़ने के लिए। ये अनवरुद्दीन नहीं आते हैं, ये अपने बच्चे को भेजते हैं, अपने लड़के को भेजते हैं, 10,000 सैनिक को लेके। अनवरुद्दीन किसको भेजेंगे, 10,000 सैनिक भेजेंगे, ठीक है। और फ्रांस के पास कितने रहते हैं, 300 इनके लोग थे और 700 भारतीय थे, ठीक है। अब ऐसा होने के बाद इतने सारे लोग अनवरुद्दीन के लोग थे सैनिक, और ये फ्रांस के थे, फिर भी यहाँ फ्रांस जीत गई 1000 से। तो ये युद्ध का नाम ना बैटल ऑफ सेंट थॉमस, या सेंट थॉमस का युद्ध, ऐसे लिखा गया ना, सही है। पहला कार्नेटिक वॉर कहाँ था, ये सेंट थॉमस का युद्ध करके याद रख लेंगे, या तो अडायर या अडियर, कुछ भी याद कर लीजिए, ये और एक नाम है, 1746 में, ठीक है। (1746) में अडियर का युद्ध हो जाता है, ठीक है। समझ गए ना, पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। ये ड्यूप्लेक्स का नाम याद रखिएगा। अंग्रेज और फ्रांस के बीच में किसके लिए होता है, पौंडीचेरी को लेके होता है। सनकता कौन है, दिमाग किसका खराब होता है, अनवरुद्दीन का दिमाग खराब होगा। तो कहेंगे तुम कैसे लड़ सकते हो, तो फ्रांस बोलता है फिक्र मत कीजिए, हम आपको मद्रास दे देंगे, यही बोलते हैं ना। आखिर में जीतने पर दगाबाजी कर देता है। भाई जगह के लिए हमेशा दगाबाजी और हमेशा चलती भी रहेगा, जब तक लैंड है तब तक दगाबाजी चलते रहेगी, ठीक है।
अनवरुद्दीन अपने 10,000 सैनिक के साथ अपने लड़के को भेजे फ्रांस के लड़ने के लिए, लड़े। बैटल ऑफ अडियर या बैटल ऑफ थॉमस हुआ था युद्ध, अडियर का युद्ध या सेंट थॉमस का युद्ध कब हुआ था? 1746 में। अब इतना होते कि अनवरुद्दीन को पता चल गया भाई मेरे इतने सारे सैनिक और इनके 1000 सैनिक हम हार गए। हारने का कारण क्या था? इनके पास आधुनिक वेपन्स थे, ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी भी अब बहुत अच्छी लगाते थे। अब पूरा मद्रास इनके कब्जे में आ गया। अब देखिए ऑलरेडी ऑस्ट्रिया में अंग्रेज़ का होता है ना, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में झगड़ा हो ही रहा था, लेकिन ये लोग 1748 में एक संधि कर लेते हैं। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में संधि करते हैं। उस संधि का असर यहाँ पे भी दिखेगा। जैसा झगड़ा ऑस्ट्रिया में कर रहे थे उसी वजह से झगड़ा यहाँ भी किए। संधि वहाँ होता है, संधि यहाँ पे भी होता है। तो इस संधि का नाम है आइल ला शापेल। आइल ला शापेल की संधि, ठीक है। अब ये ट्रीटी होने पे ही क्या डिसाइड, इस ट्रीटी में क्या डिसाइड किया गया है? अब जब यहाँ पे पौंडीचेरी में जीते थे, पौंडीचेरी में युद्ध हो रहा था, तो उसी जगह पे ना अंग्रेज़ों को भी कई सारे फैक्ट्रीज थे। तो ये लोग क्या किए, हाँ देखिए, जैसा अंग्रेज़ और फ्रांस यहाँ पे लड़ रहे थे वैसे कई सारे जगहों पे ये लोग के फैक्ट्रीज हुआ करते। भारत में नहीं, अफ्रीका में भी हुआ, कनाडा में भी हुआ, बहुत सारी जगह पे ये लोग फैक्ट्रीज बने थे। तो कुछ जगहों पे अंग्रेज़ फ्रांस का कब्जा कर लिए थे और कुछ जगहों पे फ्रांस अंग्रेज़ का कब्जा कर लिए थे। तो ये आइल ला शापेल की ट्रीटी से ये हुआ ना, सब लोग एक समझौते पे ये आए कि भाई फ्रांस आप हमको हमारा जगह दे दो और अंग्रेज़ आप हमको हमारा जगह दो, जिसका जो जगह है वापस अपना अपना ले लो। क्या डिसाइड होता है? अपना अपना जगह। मान लीजिए यहाँ पे पुडुचेरी में अंग्रेज़ों फ्रांस ने क्या किया था, अंग्रेज़ों को कई सारे फैक्ट्रीज ले लिए थे। तो ट्रीटी में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ को ये बोला गया कि भाई आप अपना जगह लो, आप अपना शासन, अपना फैक्ट्री चलाओ करके। ये हुआ था पहला कार्नाटिक वार, ठीक है। तो एक बार रिविजन कर लें, पहला कार्नाटिक वार कब हुआ था? 46 से 48 में, 46 से 86 तक, ठीक है। पहले पहला वॉर का क्या नाम था जो अनवरुद्दीन और इनके बीच हुआ था? ट्रीटी ऑफ बैटल ऑफ सेंट थॉमस या अडियर की, ठीक है। हाँ, इसका बाद में संधि का क्या नाम था? आइल ला शापेल, शापेल करके याद रखिए। नाम फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बस जब ऑप्शन देख जाएंगे टिक मार दीजिएगा। नमा गलत प्रोनाउंस कर लेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बस एग्ज़ाम में आंसर सही टिक होना चाहिए। इस संधि में क्या डिसाइड किया गया था? जो जिसका जगह है वो बदल लो। ये क्या था? पहला कार्नाटिक वार, ठीक है। इसमें अनवरुद्दीन कहाँ के शासक थे? कार्नाटिक, ठीक है। कार्नाटिक में अनवरुद्दीन शासन करते थे। अब देखिए, अब आपको और एक नाम याद करना पड़ेगा। यहाँ कार्नाटिक में कौन था? अनवरुद्दीन, ठीक है। और यहाँ हैदराबाद में यहाँ पे कौन था? नासिर जंग, ठीक है। ये यहाँ के सुल्तान थे, सॉरी ये निज़ाम थे यहाँ के। हैदराबाद के निज़ाम कौन थे? नासिर जंग थे। और यहाँ के सुल्तान कौन थे? अनवरुद्दीन, ठीक है। ये सब शासक थे। पर नासिर जंग का एक क्या बोलते हैं भांजा था, भांजा। नासिर जंग के भांजे का नाम था मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग, ठीक है। और इनका एक भाई था, उनका नाम था चंदा साहब, ठीक है। चंद्रा नहीं, चंदा होगा, चंदा साहब। सुल्तान का नाम क्या था? अनवरुद्दीन। यहाँ के निज़ाम का क्या नाम था? नासिर जंग। देखो इसको हम याद कर, इसका नाम क्या था? कार्नाटिक है ना, इसका नाम कार्नाटिक। इसको हम कैसे याद रखें? सी में AC, कार्नाटिक में AC, ए मतलब अनवरुद्दीन, सी मतलब चंदा साहब। राजा कौन होगा? अनवरुद्दीन। सुल्तान कौन है? यहाँ पे ये
अब इसमें देखिए निज़ाम में, हैदराबाद के निज़ाम में एन पहले आ रहा है, तो हम याद किसको किए? अच्छा देखिए नासिर जंग। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे जाएंगे? MNO ऐसे जाते हैं ना। नासिर जंग के पहले कौन था? मुजफ्फर जंग। नाम याद होना चाहिए, इन दोनों के नाम काफ़ी ज़रूरी, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब सेकेंड कार्नाटिक वॉर होने का कारण बताते हैं आपको। सेकेंड कार्नाटिक वॉर कब होगा? 1749 से 1754 तक। ठीक है, 1749 से 1754 तक दूसरा कार्नाटिक वॉर, सेकेंड कार्नाटिक युद्ध। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है यूपी, हर एक एग्ज़ाम में पूछता है कि पहली बार लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने वाला यूरोपियन कौन था? ये क्वेश्चन आएगा, अभी हम बताएं नहीं उसको, ठीक है, अभी बताएंगे, ये समझ आएगा। क्वेश्चन क्या था? पहली बार लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने वाला, हाँ इंडियन पॉलिटिक्स में, ये लोग का पॉलिटिक्स चल रहा नहीं, इनका पॉलिटिक्स चल रहा है, इसमें इन्वॉल्व होने वाले यूरोपियन कौन थे, ये सवाल आएगा। आप नाम सुने भी इसके पहले? अभी ड्यूप्लेक्स, वही मना ही था, वही बंदा था। हाँ, अभी बता रहे हैं, कहानी सुनिए। अब जब मुजफ्फर जंग क्या चाहते थे कि निज़ाम हम बने, चंदा साहब क्या चाहते थे? सुल्तान हम बने। अब मुजफ्फर जंग को मदद करने वाले कौन थे? देखिए, इन लोग को हम लाल से ले लेते हैं। मुजफ्फर जंग को मदद करने वाले फ्रांस थे, यहाँ पे चंदा साहब को मदद करने वाले फ्रांस थे। ठीक है, इनका नाम भी हम रेड से लिख देते, नहीं, चंदा साहब, ठीक है, और ये मुजफ्फर जंग, ऐसे याद रहेगा ना। ये यहाँ पे निज़ाम बनना चाहते थे, ये यहाँ पे सुल्तान बनना चाहते थे। उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? ठीक है, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? अब यहाँ के निज़ाम कौन है? नासिर जंग। अब जब फ्रांस वाले इन लोग को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, पहली बार यहाँ पे कौन था? ड्यूप्लेक्स थे, ये गवर्नर यहाँ के ड्यूप्लेक्स थे, या ड्यूप्लेक्स जो भी बोल लीजिए, इसमें भी इन्वॉल्व थे, इसमें भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, और निज़ाम ये वाला मौका देख के अंग्रेज़ चाहते थे, अंग्रेज़ इनकी मदद करने पहुँचे, नासिर जंग का। यहाँ पे अंग्रेज़ इनकी मदद करने पहुँचे। हाँ, अब ये पहले शुरुआत कौन किया? ड्यूप्लेक्स गए इनको हेल्प करने के लिए कि ये आप शासन बन जाइए, हमको थोड़ा बहुत मोनोपोली मिल जाए ट्रेड में। अंग्रेज़ गए कि फ्रांस आगे ना बढ़े, इसीलिए अंग्रेज़ भी आके इन्वॉल्व होने लग गए। तो पहले इन्वॉल्व कौन हुआ था? ड्यूप्लेक्स। क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा ये चीज़, पहली बार लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने वाला। अच्छा लिख लीजिए, बता, ये लिखाएंगे वैसे भी हम, अभी रहने दीजिए, पहले कहानी सुन लीजिए, ये लिखाएंगे हम, बेफिक्र रहिए। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा होने के बाद दूसरा झगड़ा होगा। दूसरा झगड़ा ये लोग का चलता है, मुजफ्फर जंग, नवाब ऑफ ऑरकोट। देख, अब अंग्रेज़ की तरफ से यहाँ पे ना रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, अंग्रेज़ की तरफ कौन रहेगा? रॉबर्ट क्लाइव। और यहाँ पे कौन रहेगा? ड्यूप्लेक्स। इसका मैं बना लेते, रुक जाइए। कार्नाटिक ऐसी था, ये वाला रहेगा ना, तो आसानी हो जाएगा आपको। और हैदराबाद, चंदा साहेब, यहाँ पे कौन था? अनवरुद्दीन ना,
अनवर उद्दीन, और इनके खिलाफ कौन थे? यहाँ पे नासिर जंग, इनके साथ मोहम्मद अली भी थी, मोहम्मद अली। ठीक है, अभी मत लिखिए इसको, बस याद कर लीजिए। ये जो थे ना, ये राजाओं की तरफ सपोर्ट थे। ये जो राजाओं के खिलाफ थे, फ्रेंच उनको सपोर्ट कर रहे थे। कर्नाटक में कौन था? राजा अनवरुद्दीन थे, उनके खिलाफ कौन थे? चंदा साहब। हैदराबाद में निज़ाम कौन थे? नासिर जंग थे, उनके खिलाफ कौन था? मुजफ्फर जंग। अब देखिए, मुद्दा ये होता है कि चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच मिलके, ये तीनों मिलके अनवरुद्दीन का हत्या कर देते हैं। क्या करेंगे? ये तीनों मिलके किसका हत्या करेंगे? अनवरुद्दीन का हत्या कर देंगे। जब अनवरुद्दीन का हत्या कर दिए तो चंदा साहब जाके यहाँ बैठ गए, चंदा साहब राजा बन गए। और ये जिस युद्ध में अनवरुद्दीन को मारा गया था ना, ये युद्ध का नाम है अंबर का युद्ध, या ऐसा लिखिए, अंबर का युद्ध। ठीक है, अंबर का युद्ध होता है, कब होता है? 1749 में। ये इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लिखवा देंगे, बेफिक्र रहिए। क्या करेंगे? फ्रेंच, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, इन दोनों को राजगद्दी की लालच थी। ये अनवरुद्दीन कहाँ के थे? कर्नाटक के सुल्तान थे। ये तीनों ने मिलकर अनवरुद्दीन को मार के चंदा साहब यहाँ पे राजा बन गए। और चंदा साहब जैसा राजा बनते हैं, फ्रेंच को कई सारा जगह दे देते हैं कि भाई आप यहाँ पे जाइए, अपना ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उन्हीं के सहयोगी थे। अब देखिए, अब जब ऐसा होता है, ये जो मोहम्मद अली है, ये भागे भागे रहते हैं हमेशा। अरे वो तो बहुत बात की बात है, ये तो इनके बेटे हैं मोहम्मद अली जिन्ना, बहुत टाइम है। अब ये जो मोहम्मद अली हैं, ये इनको सपोर्ट मिलता है अंग्रेज़ की तरफ से। अब अंग्रेज़ आके इनको सपोर्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, हाँ, अंग्रेज़ को सपोर्ट मिल जाता है। जैसा अंग्रेज़ को सपोर्ट मिलेगा, अंग्रेज़ को सपोर्ट कौन कर रहा है? हाँ, मोहम्मद अली को अंग्रेज़ सपोर्ट कर रहे हैं। तो मोहम्मद अली क्या किए हैं, अंग्रेज़ के सपोर्ट से एक जगह छुप के थे। जब इनको मौका मिला तो अचानक से ले आके इनके राज्य पे हमला कर दिए। ठीक है, चंदा साहब के राज्य पे ले आके हमला कर दिए, और चंदा साहब ख़त्म हो गए। जब ख़त्म हो गए तो वापस क्या हो गया? अंग्रेज़ का दबदबा बन गया। और जब अंग्रेज़ नहीं थे, जैसा अनवरुद्दीन मरे ना, यहाँ पे मुजफ्फर जंग नासिर जंग को मार के यहाँ पे राजा बन गए थे। ठीक, यहाँ पे मुजफ्फर जंग नासिर जंग को मार दिए थे और ये राजा बन गए, और यहाँ पे चंदा साहब राजा बन गए थे। अब ये अभी के लिए अंग्रेज़ को भूलिए, ठीक है, अभी के लिए अंग्रेज़ को भूल जाइए। यहाँ पे चंदा साहब अनवरुद्दीन को मार दिए, मुजफ्फर जंग नासिर जंग को मार दिए, यहाँ पे राजा बन गए। जैसे ही लोग राजा बन गए, यहाँ फ्रेंच क्या हो गया? सबसे पावरफुल हो गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गए इस दौरान। अब यहाँ पे फ्रेंच का ताकत देख के ना अंग्रेज़ को हो रही थी बेचैनी, तो अंग्रेज़ क्या किए, यहाँ पे मोहम्मद अली को आके सपोर्ट करने लग गए। अंग्रेज़ आके मोहम्मद अली को सपोर्ट करने लगे। अब मोहम्मद अली छुप, अब इनका नामो निशान मिटा देते हैं। ठीक है, अब मोहम्मद अली क्या किए, ये आके चंदा साहब को मार देते हैं प्लान करके, अंग्रेज़ और ये मिलके। ठीक, यहाँ पे शासन कौन करता है? इनके साथ गवर्नर कौन रहेगा? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आपके शासक बन जाते हैं और गवर्नर रहते हैं। ठीक है, अब इतना मारकाट होता है तो सबको बुरा लगने लग जाता है कि भाई इतना मारकाट की क्या ज़रूरत है करके। ठीक है, तो ये लोग लास्ट में जाके एक ट्रीटी कर लेते हैं 1754 में, पौंडीचेरी की ट्रीटी। ट्रीटी को क्या कहते हैं हिंदी में? ट्रीटी। हाँ, अभी इसके पहले जो देखे थे कहाँ गया? पौंडीचेरी संधि, सॉरी, हाँ संधि, हमको संधि नहीं याद आ रहा था। पौंडीचेरी की
संधि। ये दूसरा कार्नाटिक वॉर किसकी वजह से हुआ? लोकल पॉलिटिक्स की वजह से, ठीक है। पहला जो आइला चैपल हुआ था, आइला चैपल जो ट्रीटी संधि हुई थी 1748 में, उसका निष्कर्ष क्या निकला? कुछ भी नहीं, तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें कोई नहीं जीतता है, सब अपनी अपनी जगह पे वैसे के वैसे रह जाते हैं। अब यहाँ पे जो गवर्नर, फ्रेंच के जो गवर्नर थे वो कौन थे? ड्यूप्लेक्स थे, ठीक है। अब ड्यूप्लेक्स इतना खर्चा करा दिए थे ना वॉर में, और ड्यूप्लेक्स जो फ्रांस के लोग थे, ड्यूप्लेक्स को पैसा सरकारी पैसा मिलता था, और अंग्रेज़ को जो पैसा मिलता था ये प्राइवेट के लोग थे ना, कंपनी 24 लोग मिलके जो कंपनी बनाए थे वो लोग इनको पैसा देते थे। तो जो लोग प्राइवेट होते हैं ना भाई, वो लोग के पास पैसा भरपूर होता है, फूक देंगे उनको प्रॉफिट दिखेगा तो। पर यहाँ पे सरकारी पैसा आ रहा था, तो ड्यूप्लेक्स का इतना मेहनत ये लोग देखे और इतना पैसा बर्बाद होता हुआ देखे, ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लेते हैं। कौन? फ्रांस की सरकार। फ्रेंच की सरकार इनको क्या करेगी? वापस बुला लेगी। और यहाँ रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में बराबर का टक्कर देते हैं, बराबर का टक्कर देके अंग्रेज़ का नाक बचा लेते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है? पौंडीचेरी की संधि हो जाती है। कब? 1754। पहली संधि कब होगी? 1749 को क्या बोलेंगे हिंदी में? 49 ने 48, 48 को 48 ने, हाँ। पहला कार्नाटिक वॉर युद्ध कब हुआ था? सुनिए, पहला युद्ध कब हुआ था? पहला कार्नाटिक युद्ध का दौरान क्या हुआ? 46 से लेके 48 के बीच में। संधि क्या होती है आखिरी में? हाँ, संधि का नाम क्या था? आइला चैपल, ठीक है। ये कब होती है संधि? 1748 में, ठीक है। उस युद्ध में, जो पहला कार्नाटिक वॉर में जो युद्ध हुआ था, उसका नाम क्या था? सेंट थॉमस या अड्यार का युद्ध, ठीक है। फिर से रिवीजन करें। पहला कार्नाटिक वॉर का समय काल बताइए। 46 से 48, ठीक है। उसमें युद्ध का नाम बताइए। सेंट थॉमस था। संधि का नाम बताइए। आइला चैपल की संधि, ठीक है। कहानी समझ गए। अब दूसरा युद्ध की बात करते हैं। दूसरा युद्ध कब कब होता है? दूसरा युद्ध 49 से 49 से 53 तक, ठीक है। देखें यहाँ पे कहेंगे, ठीक है, 54 तक होता है। सेकेंड कार्नाटिक युद्ध कब से कब तक होगा? 49 से 54, ठीक है। 1749 से 54 दूसरा कार्नाटिक युद्ध होगा। इस युद्ध का नाम क्या था? अंबर का युद्ध। ये ज़रूरी है, मैच द फॉलोइंग में पूछेगा, ठीक है। संधि का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी का संधि, ठीक है। इसमें कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, याद रहेगा ना, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा युद्ध होगा 1758 से 1763 तक। देखिए, वर्ल्ड वार, जो पहला वर्ल्ड वार था, कहा जाता है ना, वर्ल्ड वार के पहले जो सबसे बड़ा युद्ध चला था वो तीसरा कार्नाटिक वॉर था, थर्ड कार्नाटिक वॉर, ठीक है। ये सबसे बड़ा युद्ध था वर्ल्ड वार के पहले। ये ना 7 साल तक चला था, 7 ईयर्स तक। अगर आप यहाँ काउंट करें तो 7 साल आ रहा है, तो 5 ही साल आ रहा है। अरे भाई 5 ही है, लेकिन युद्ध कितना साल चला? 4 साल, 7 साल। 7 साल हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो 1758 से 1763 कार्नाटिक युद्ध है, कार्नाटिक कहाँ पे? भारत में है, पर फ्रेंच का और अंग्रेज़ों का, इन लोग का युद्ध यूरोप में भी तो चल रहा था। तो यूरोप में 1756 से ही फ्रेंच और अंग्रेज़ झगड़ा करने लग जाते हैं। कब से? 1756 से ही। पर भारत में उसका असर कब दिखता है? 1758 में। 58 बोलेंगे ना, हाँ, 1758 और 1763, ठीक है।
अब जब इसमें होता है तो यहाँ पे एक अंग्रेज, अच्छा लिख देते हैं अंग्रेज, और यहाँ पे फ्रांस। ठीक है, देखिए इसके पहले जो गवर्नर थे अंग्रेज की तरफ से सेकेंड कार्नाटिक वॉर में, कौन था अंग्रेज की तरफ से? क्लाइव थे, क्लाइव थे। और फ्रांस की तरफ से कौन था? ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्ले। ठीक है, अच्छा डबल प्लेयर कभी सुने हैं? वीडियो गेम खेलें तो एक सिंगल प्लेयर होता है, डबल प्लेयर होता है। अरे फोनवा गेम में खेलोगे, अरे बस ऐसा याद रखिए, गेम होता है जॉयस्टिक पकड़ के खेलते हैं, सिंगल प्लेयर डबल प्लेयर। तो डबल को हम लोग डियो बोलते हैं, डियो, हाँ ड्यूप्ले। ठीक है, तो उस टाइम पे ड्यूप्ले थे और रॉबर्ट क्लाइव थे। ड्यूप्ले चले आते हैं फ्रांस, क्यों? क्योंकि वो फ्रांस के सरकार का ढेर सारा पैसा खर्चा करते हैं, और रॉबर्ट क्लाइव उनको सपोर्ट मिलता है, क्यों? क्योंकि वो सारे प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट के थे और वहाँ पे पैसा भरपूर था, तो आँख बंद करके पैसा दे देते थे। यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे, यहाँ के जो गवर्नर थे ना अंग्रेज़ के, ये थे काउंट सर आयरकूट, सर आयरकूट। ठीक है, और जो फ्रांस के थे काउंट डी लैली। अब ये दोनों झगड़ा करने लगे। अच्छा, आप सोचते हो क्लाइव कहाँ गए इस दौरान? क्लाइव जब उतने अच्छे थे तो इनको हटाया क्यों यहाँ से? क्लाइव को बंगाल भेज दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो तब ये उस टाइम पे ये क्लाइव चले गए थे बंगाल में ना, ऑलरेडी बवाल चल रहा है। हम लोग आगे देखें जब रीजनल रूलर्स पढ़ेंगे तो क्लाइव वहाँ पहुँचते हैं, वो अगले क्लास में देखेंगे। तो अब यहाँ पे दोनों लोग कौन कौन थे? क्लाइव और ये आयरकूट और काउंट डी लैली थे, दोनों थे। अब इस युद्ध का नाम क्या होता है? इस युद्ध का नाम होता है बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। वॉन्डिवॉश का युद्ध, ये 1760 में होगा। ठीक है, और ये युद्ध है, ठीक। इसकी संधि पेरिस की संधि, ठीक है, पेरिस की संधि 1763 में। अब देखिए, जो ये वॉन्डिवॉश का युद्ध है ये कब होगा? 1760 में। 1760 में युद्ध होता है तो जीतेगा कौन? यहाँ पे अंग्रेज जीत गए। ठीक है, अंग्रेज जीत गए। अब देखिए, जब जीत जाते हैं तो कुछ संधि होगा, तो जो इंसान जीतेगा संधि उसी के हिसाब से होगा, है कि नहीं? तो पेरिस की संधि में ये डिसाइड किया गया था कि जो फ्रेंच वाले थे उनका जितना भी फैक्ट्री था वो फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। याद है फैक्ट्री और फोर्ट के बीच का डिफरेंस? फैक्ट्री और फोर्ट क्या फ़र्क है? हाँ, किला हो गया। यहाँ पे आप बाउंड्री नहीं बना, बाउंड्री बन गया तो फोर्ट होगा। फैक्ट्री होगा तो सिर्फ आप सामान रख सकते हैं, आने जाने का रास्ता आराम से, बाउंड्री नहीं होगा। तो पेरिस की संधि में ये बोला गया था ना कि आप सिर्फ फैक्ट्री रखिए, आप किलाबंदी नहीं कर सकते हैं। ये किस में था? पेरिस की संधि में हुआ था। याद रहेगा ये? कहानी भूलेंगे तो नहीं ना? क्योंकि हम कहानी लिखवा नहीं सकते, कहानी लिखवाएंगे तब तो बहुत लंबा हो जाएगा, है कि नहीं? ये फैक्ट्री और फोर्ट लिख लीजिएगा, पेरिस की संधि में बस इतना ही हो जाएगा। तो तीनों कार्नाटिक युद्ध हो गए। और कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? पूछ लीजिए, सोच लीजिए, एक बार देख, अच्छा देखने का। चलिए अब लिखवा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? ज़्यादा तेज़ हो गया, ज़्यादा हो गया आज? हाँ, आज रहने दे, आज ज़्यादा हो गया, युद्ध ही हो गया ना। चलिए ठीक है, अब इतना कि कल लिखवा देना, कल लिखवाना चलेगा? चलिए ठीक, रीजनिंग पढ़ेंगे? ठीक है,
कि अब एक कल से काम करते हैं ना, कल से क्लास का ड्यूरेशन कम कर देते हैं, क्या बोलते हैं ये हिस्ट्री पॉलिटी का एक लंबा कर देंगे, मैथ्स का कम कर देते हैं और इसका कम कर देते हैं, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट होता है ना। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, आज के दिन बहुत ज़्यादा हो भी गया है। हाँ पिछले बार याद है, हम दिक्कत हुआ था। कोई बात नहीं।